बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करूं, ये करूं वो करूं, और वो बोल रही है मैं 32 साल की एक्सपीरियंस हूं। तो क्यों नहीं समझ पाई आरती को आप? वो तो आपके बेटे की उम्र की है, क्यों नहीं समझ पाई आप उनको? क्या गलत बोल रही है? इशारा यही है, राजनीति की तरफ जाएंगे या फिर कुछ 10 लाख फेंको, मेयर की कुर्सी जीतो, यही क्या है? ये तैयारी ही है ना, मेयर की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, तभी तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया कि जरूर ये कुछ ऐसा बोलेगी अभी, क्योंकि मैं तो उसको परख चुकी थी ना। सोचिए वो 32 साल की एक्सपीरियंस है और मैं 22 साल लोगों के साथ फ्रॉड करना, मुझे ये लगता है लोगों के फ्रॉड करना और पब्लिसिटी वाला जो स्टंट मारती हैं लोगों के इमोशन के साथ खेल के फ्रॉड कैसे? तो अभी क्यों नहीं आरती इनको अपने पास बुलाई जब शादी हुआ तो? और ये खुद बोल रही है कि हमको बुलाई भी नहीं, उठाई नहीं, ये खुद वहाँ पे गई थी, इनको बुलाया। बोल रहे हैं कि जहाँ हम उसका मेहमान थोड़ी। मंच की राष्ट्रीय संरक्षक जो है वीना वानवी से मैंने बात किया था, और मैंने वीना वानवी से बात किया था इस मुद्दे को लेकर कि उनके ही टीम से उनके टीम से निकल के आई एक एडवोकेट है रूपम जी, ठीक है। देखिए कल हमने महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक मीना वानवी से मैंने बात किया था, और बात इस मुद्दे पे किया था कि एक वीडियो मैंने बना के दिखाया था। रूपम जो पटना लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है और समाज सेविका भी है, कई फाउंडेशन में काम कर रही हैं, उसका उपाध्यक्ष भी है। मैं उसका नाम पूरा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं उन्हीं के जुबानी सुनाऊंगा आपको। लेकिन देखिए आरोप जो लगाई वीना वानवी जी ने, कहा है कि वो हमारे लेवल की नहीं है जो मैं उस पर उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करूं। बाकी बात रही कि बाकी मैंने उनसे पूछा कि जो आपने जो आरोप लगाया है कि जो केस सेक्स का, कि एक बार सेक्स किसी के साथ में होता तो दूसरे बार मतलब उसके साथ बार बार सेक्स में उसमें आता है कि उस कैटेगरी में आता है नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं जर्नलिज्म की हूँ, मैं वो लॉ की है, वो जानेगी इस चीज़ का। देखिए मैं बताता हूँ कि जर्नलिज्म में लॉ को पढ़ना होता है, क्योंकि कानून पढ़ना ही होता है, उसमें एक चैप्टर होता है। तो ये बताइए कि इसी मसले पे क्लियर करने के लिए मैं बात करने के लिए फिर से रूपम जी के पास में हूँ। रूपम जी से यह जानना चाहेंगे कि कल जो आरोप लगाए रूपम जी कि वो महिला विकास मंच के पास जो जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में फ्रॉडगिरी होता है, गलत तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए है कि इनके पास में क्या सबूत है और किस आधार पे बोल रही हैं, ये हम जानने का प्रयास करें। क्योंकि किसी पे उंगली डायरेक्ट उठा देना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है, और गलती बिल्कुल है ही। बताइए आप कैसे, किस आधार पे उनके ऊपर उंगली उठा रही थी? आप वो कह रही हैं कि मैं जर्नलिज्म की हूँ और वो वकील की हुई है, और अगर सेक्स के वो जो मैटर पे बात कर रही थी कि उस कैटेगरी में नहीं आता, तो कैसे आप इसको साबित करेंगे, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए फिर से। और आधार अगर बात करते हैं तो आधार तो मैं खुद हूँ। मैंने पहले आपको बताया कि जब मैं उनके पास काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की, और उन्होंने आपसे बोल भी तो दिया, आपके मुंह पे भी तो बोला कि वो मेरे लेवल की नहीं है। मतलब आप लेवल देख के लोगों की मदद करती हैं, आप यहीं से देखिए, लेवल देख के मदद करती है, लेवल देख के किसी को रखिएगा। अरे अगर सही इंसान होगा ना, अगर सही लोग होगा, मेरे साथ ही बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता और मैं उनको बहुत कुछ सिखा रही हूँ, सीखेंगे मुझसे। तो अगर वो सही इंसान होती है और वाकई वो समाज सेविका हैं, तो वो समाज सेवा पे तत्पर रहेंगी और किसी को अपना लेवल ऊपर और नीचे नहीं दिखाएंगी। समाज सेविका है तब तो इंटरनेशनल लेवल आरती का मुद्दा उठाई ठीक है, समाज सेविका आरती का मुद्दा उठाई है। तो अभी क्यों नहीं आरती इनको अपने पास बुलाई जब शादी हुआ तो? और ये खुद बोल रही है कि हमको बुलाई भी नहीं, उठाई नहीं, ये खुद वहाँ पे गई थी, इनको बुलाया। बोल रहे हैं कि जहाँ हम उसका मेहमान थोड़ी हैं, हमको बार बार थोड़ी बुलाएगी। हाँ ठीक है, तो पहली बार भी नहीं बुलाई थी, अभी भी नहीं बुलाई थी, लेकिन इनका समाज सेविका है तो ये गई थी, अच्छी बात है। आप जाइए, सेवा कीजिए, आप समाज सेविका हैं। लेकिन ये लेवल का टैग लगाना मुझे कुछ जमा नहीं। आप उस लेवल का नहीं है, उनके लेवल का वाकई नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करती। मैं लोगों का मेरा जो है नेचर कि मैं लोगों को सच्चे दिल से सेवा करूँ, क्योंकि मैं यंग ब्लड हूँ, और यंग ब्लड में ना ये कुछ ज़्यादा ही होता है कि नहीं मैं बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करूँ, ये करूँ वो करूँ। और वो बोल रही है मैं 32 साल की एक्सपीरियंस हूँ, तो क्यों नहीं समझ पाई आरती को आप? वो तो आपके बेटे की उम्र की है, क्यों नहीं समझ पाई आप उनको? क्या अगर गलत बोली तो बोलिए, अगर एक्सपीरियंस है तो समझ सकती थी ना। मैं इतनी ही छोटी हूँ, अभी बहुत छोटी हूँ, और मैं नेचर लोगों का पकड़ना जान गई हूँ कि कब कौन की। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, बहुत लोगों को मैं नहीं लेती हूँ कि नहीं तुम सच्चे दिल से काम नहीं करोगे, मैं मुंह पे बोलती हूँ। हाँ, उम्र मायने नहीं देता है। अगर आपके पास जानकारी है तो उम्र से कभी तजुर्बे की तुलना नहीं किया जाता। जानकारी और टैलेंट है मुझ में
किसी किसी के पास, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन टैलेंट है मुझ में, कुछ तो जान बेसिक तजुर्बा है, तजुर्बा है। और किसी में बहुत नॉलेज हो जाता है ना, तो वो बोल नहीं पाता है ऑन कैमरा। मेरे में वो टैलेंट है, मैं बोलती हूँ। और वो बात की है कि अधिवक्ता है, अधिवक्ता तो नहीं हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब बन जाऊंगी तो भी मैं ब्लॉगिंग करूंगी, तो भी मैं यूट्यूबर बनूंगी, तो ये मेरा निजी मामला है और मैं बनूंगी, मेरे में टैलेंट है। अगर आप में टैलेंट है तो आप रील्स बनाती है ना, 32 साल की उम्र हो गई है, आप रील्स बनाती है ना, अच्छी बात है, आपका जीवन है, आप बनाइए। आप में टैलेंट है, आप बनाती हैं। छपड़ी वाला टैलेंट तो मुझ में नहीं है, सीधा बात। कौन सा वाला टैलेंट? छपड़ी वाला टैलेंट। छपड़ी वाला टैलेंट कहाँ होता है? क्या ही बोलूं। रील्स, अच्छा रील्स भी बनाती है? मुझे भी आता है रील्स, मैं भी बनाती हूँ रील्स। अच्छा। छपड़ी वाला टैलेंट इन चलिए, वो तो निजी जीवन है उनका कि हाँ, उस पे हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कर सकते हैं। हाँ। ना मैं कर सकती हूँ ना वो कर सकती है, लेकिन छपड़ी वाला टैलेंट इन द सेंस कि लोगों के साथ फ्रॉड करना, मुझे ये लगता है लोगों के फ्रॉड करना, और पब्लिसिटी वाला जो स्टंट मारती हैं लोगों के इमोशन के साथ खेल के। फ्रॉड कैसे? फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं? फ्रॉड ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि लोग उनके पास आते हैं, ठीक है, उनका केस लेती हैं बकायदा। स्टार्टिंग बहुत अच्छा चलता है, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, जिनके पास बिल होता है इसमें लिख लेती हैं। अंजाम कहाँ तक पहुँचता है वो कभी आप जाने हैं कितने केस को वो सॉल्व करके रखी हैं। मेरे पास एक केस आया था, रेप केस, शायद उसमें आप नहीं थे, और बहुत सारे मीडिया भाई लोग आए थे, विकास भैया लोग थे, बहुत लोग था, वो लोग आए थे। तो उस केस में आप पूछिए, मीडिया वाले खुद गवाह हैं कि कितना साथ दी वीना मानवी उस केस में। पुलिस से मिलकर बात करना, सेटलमेंट करना, और एक बार भी मुझे नहीं पूछना, उस लड़की से भी मिली वो डायरेक्ट। आप जाके बात की, फेसबुक पे देखिए, अभी भी वो लाइव है कि मुझे एक बच्ची, हाँ वो शुरू से नाम नहीं लेना चाहती है, क्यों, क्रेडिट लेके चली जाएगी, क्रेडिट लेके। अरे क्रेडिट लेके मैं क्यों जाऊंगी, मैं मुझ में इतनी खुद ये है कि मैं काम करके आगे बढ़ जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी समाज सेवा कर रही हैं, फाउंडेशन चला रही हैं, अभी भी आप भी चलाने, तो जलन कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी बात है। रियलिटी बताऊं तो मैं कुछ ना कुछ तो सीख है ना, जो लोग में जलन, लोग बोलता है कि नेचुरल बात है, लोग बोलते हैं कि जलन हो जाती है। अब वो बोल रही है कि मेरे लेवल की नहीं है, तो मेरी, जब मैं उनकी लेवल की नहीं है तो जलन किस बात की? मुझे तो और गर्व होगा ना कि ऐसी महिला जो कि इतना ज्यादा कुछ कर रही है, वो मुझे ऐसा समझ रही है। एक बात हमको बता दीजिए, आप जो फ्रॉड की बातें कर रहे हैं, किस आधार पे, कहाँ पे आपको लगा फ्रॉड, और किस जनता के साथ में, किसके साथ में मिसबिहेव किए? मेरे साथ भी की है मिसबिहेव, मेरे साथ खुद की है मिसबिहेव। अगर वो सही है तो क्यों नाम लेने से मेरा कतरा रही हैं? आप यही बताइए ना, क्यों उनको, क्यों ये डर है कि मेरा क्रेडिट ले लेगी? आप लोग से बोलिए ना, जब उनको फेम का डर है ही नहीं, जब वो अपना फेम लेना ही नहीं चाहती हैं, फेम के लिए ये करना ही नहीं चाहती हैं, तो आओ जिसको काम करना है साथ में काम करो। तो आपके पास सबूत होगा ना भाई कि अगर आप गलत कर रही हैं तो हार, उसके पास सबूत तो होना चाहिए ना। देखिए सबूत तो खैर मैं आई विटनेस खुद हूँ, और खुद मीडिया भाई वाले लोग भी थे, जब उन्होंने मुझसे कुर्सी उठवाई थी, फ्रूटी दिलवाई थी, उनका ऑलरेडी प्यून था वहाँ पे, तो मीडिया वाले खुद बोले। बाहर जब मैं निकली मुझे बहुत डेमोलाइज हो गई थी, वाकई बहुत डेमोलाइज। मैं अपने करीबी दोस्तों को कॉल करके, देखो ना यार यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं तुम, वो लोग तो डायरेक्ट, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो लोग ऐसे, मतलब जिस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो ये भी बोल रही थी कि मेरे फोन में कुछ ऐसे उनकी क्लिप, हाँ, जो क्लिप है उनमें उन्होंने बोला है, और मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं उनका जब वो फ्रूटी हमसे उठवा ली थी ना, उसके बाद का वो रिकॉर्डिंग है, वो जब मीडिया वाले वहाँ से निकले थे, उसके बाद साफ सफाई वहाँ हो रहा था क्योंकि कचरा हो गया था, तो उस समय बोल रही थी, उसके पहले का वो तो बात शुरू ही की थी कि यही सब तो तैयारी है। जैसे ही मैं तैयारी है, और वो तो वही जानेंगे, यही मतलब वही आगे बढ़ने का ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है। तभी तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया कि जरूर ये कुछ ऐसा बोलेगी अभी, क्योंकि मैं तो उसको परख चुकी थी ना। सोचिए वो 32 साल की एक्सपीरियंस है और मैं 22 साल के एक्सपीरियंस में परख ली, तो तजुर्बे वाला कौन है ज्यादा? उम्र मायने नहीं रखता, मायने नहीं देता है, तजुर्बा मायने रखता है। 22 साल की उम्र में मैंने उनको पकड़ लिया, वो भी 15 दिन में कि क्या है, और तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। हाँ, उसमें उनका चेहरा नहीं और उनकी आवाजें हैं। तो क्या है, कुछ इशारा बताएंगे? इशारा यही है, राजनीति की तरफ जाएंगे या फिर कुछ 10 लाख फेंको, मेयर की कुर्सी जीतो, यही क्या है? ये तैयारी ही है ना, मेयर की तैयारी कर रहे हैं मीना। अब क्या पता, उसमें बोली हुई है, उसमें उस वीडियो में बोली हुई है। अभी ज्यादा ये उछल रही है ना, ज्यादा मेरे को बोली है कि वो मतलब आपके वो बोली है ना कि अधिवक्ता है, यूट्यूबर है, सही बात नहीं, तब जाके मैं ये सामने ला रही हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि जनता के साथ किसी भी, कोई भी इंसान, मैं भी अगर गलत करती हूँ, बड़ी मीडिया को मतलब वैल्यू देगी, यूट्यूबर को वैल्यू नहीं देगी। बोलती, अरे वही तो बात है, बोलती है। और एडवोकेट तो मेरे अंडर रहते हैं, एडवोकेट अंदर, कानून की रक्षा करने वाला सबसे पहले
एडवोकेट ही आता है, फिर पुलिस आता है, ठीक है, मीडिया आती है, फिर मीडिया आती है, और आप उसी को बोल रहे हैं कि मैं अपने अंडर रखती हूँ। और नेशनल टीवी चैनल, ठीक है, नेशनल टीवी चैनल अपने दम पे नहीं आता है, वो भी बहुत काम करता है, यहाँ जाके वहाँ जाके धक्का मुक्की खा के सब जगह काम करता है, लेकिन वो भी वही मेहनत करता है, नेशनल टीवी चैनल भी वही मेहनत करता है जो वेब पोर्टल करता है, जो यूट्यूबर करता है। हाँ, वेब पोर्टल को मतलब वो वैल्यू नहीं देती है, नो नहीं देती है। अभी वेब पोर्टल में काम किए हैं, तभी तो मुझे इस चीज़ से आहत है डूड कि आप उसको तजब्बु नहीं दे रही हैं, जो आपको आके अगर आप सही हैं, आपकी सही बातों को कौन दुनिया के सामने रख रहा है? आप रख रहे हैं ना, सोशल मीडिया वाले रख रहे हैं, अभी तो फिलहाल के लिए वही रख रहे हैं। कौन नेशनल टीवी चैनल आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। कब आया था? जब गायघाट रिमांडो में बड़ा हो गया था, और वाकई वो केस बड़ा हुआ भी। तो मतलब आपका कहना है कि सोशल मीडिया वाले पोर्टल में मीडिया जो है लोग चलाते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते हैं, और जनता के साथ में मिसबिहेव है इनका। मुंह पे तो कोई भी नेता बनना चाहेगा तो बोलेगा ही ना। नेता बनना चाहती हैं, मुझे तो लगता है बोली एक, हाँ बताती हूँ कैसे मुझे ये लगता है। एक लाइव है उनका, अभी भी फेसबुक पे है, उसी गायघाट रिमांड होम में उन्होंने बहुत महिलाओं को बुलाया था, बुद्धा स्मृति पार्क, तो 3-4 महिला थी, हो सकता है वो ऐसे ही बोलने के लिए बोली होगी, फाहिमा ये सब थी, अरुणिमा जी सब थी। हम लोग तीनों चारों चल रहे हैं ना, कहेगा यही तीनों नेता थी, उनका हर एक पॉइंट मैं पकड़ रही थी। आप भी मेरे से अगर बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपका गेट पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज सब पकड़ रही हूँ, तो उनका भी पकड़ रही थी। तो उसमें मुझे बुरा लगा कि अरे यार, नेता बनने के लिए ऐसे लोग होते हैं, अगर ऐसे लोग नेता बनने के लिए होते तभी तो बोलता है ना लोग, लॉ बहुत। तो मतलब अब महिला विकास मंच के पास है या रूपम जी के फाउंडेशन है, तो आप क्या समाज को क्या समझे? क्योंकि सही चीजों को सही मायने में जनता जानना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि कहाँ हमको न्याय मिलेगा। शिक्षित लोग के पास आइए, शिक्षित लोग के पास आइए, एक्सपीरियंस तो बहुत लोग है, कितने लोग आपको न्याय दिलवा देते हैं। एक्सपीरियंस, फिर भी उनका अगर एक्सपीरियंस इतना हाई था, क्यों नहीं न्याय दिलवा दिया अच्छे से? उस केस में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, आरती छोटू केस में काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। अगर वो उसको न्याय दिलवाना था ना, सबसे पहला पोर्शन था पुलिस कंप्लेन हो गया, केस फाइल हो गया, कोर्ट में आ गया, वो जो शपथ दिलवाने लगी झांसी की रानी एंड ऑल, ये तो साफ दिख रहा है पब्लिसिटी स्टंट, ये सब नहीं होना। हिम्मत दे रही थी आरती को, हिम्मत दे रही थी, ऐसे हिम्मत पड़ता है तो आप भी दीजिए ना हमको हिम्मत। क्यों हमको डेमोलाइज करने लगी? वो तो खुद बोलती है हम अशिक्षित नहीं है ना, इसीलिए, और हम शिक्षित है तो बोलती है लेवल की नहीं हो। आप यहीं से कैटेगरी देख लीजिए, उसको हौसला दे रही थी, हाँ, और हमको मेरा लेवल नाप रही थी कि मेरा क्रेडिट लेके चली जाएगी। वाह वाह। वो एक सवाल, वो लास्ट सवाल है, वो खुद कही थी कि जर्नलिज्म हम किए हैं, वो लॉ की है तो वो कानून जानती है। जर्नलिज्म में लॉ की पढ़ाई होती है कि नहीं होता है? हंसी आता है यार, मतलब जर्नलिज्म में आप लोग का मजाक उड़ा रही है भैया। जर्नलिज्म आप लोग भी क्या, आपका मजाक उड़ा रही है इनडायरेक्टली, आप यही सोच लीजिए। चलिए, तो हमारे साथ में रूपम जी बनी हुई थी, पटना लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है और समाज सेविका भी है। साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से एक समाज सेवा महिला विकास मंच में किया जाता है, वहाँ पे देखिए केसेस तो लिया जाता है, लेकिन लोगों कहीं ना कहीं समाधान सही मायने में नहीं हो पाता है। इसलिए साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर आपको समाधान की अगर ज़रूरत है, समाधान अगर मतलब जानना चाहते हैं, समाधान अगर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के पास में जाए जो शिक्षित हो, सही चीज़ों को सही मायने में समझ के आपकी समस्या को समाधान कर सके। बाकी बहुत बात रही कि लॉ और जर्नलिज्म, तो देख लीजिए जर्नलिज्म में लॉ की चैप्टर होता है, उसको पढ़ना होता है, क्योंकि जर्नलिज्म आप करते हैं तो कानून की जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये रूपम जी खुद बताई हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ। धन्यवाद।